मानसिकता के साथ मेरा अभिप्राय क्या है? विदेशी मानसिकता मायने मैकाले द्वारा पोषित की गई एक शिक्षा प्रणाली जिसे आज भी भारत धो रहा है। राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली क्या हो, उस पर चिंतन होना शुरू हुआ है। मैं भारत की सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो HRD मिनिस्ट्री थी उसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित किया। शिक्षा की बात कहीं ना कहीं समग्र शिक्षा की बात की जा रही है। एकाकी जीवन, एकाकी परिवार, एकाकी लक्ष्य कभी नहीं होता। एक समग्रता के साथ चिंतन हो, समग्र दृष्टिकोण हो, ये शिक्षा हमें गुरुओं से मिलती है, भारत के अध्यात्म से मिलती है, भारत के वैज्ञानिक सोच से मिलती है। मैं आज आपके साथ चंद पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इस पुस्तक में शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान पुस्तक में पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान आया कि बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है कि भारतीय जीवन रचना और भारतीय शिक्षा की ओर एक मौलिक धारणा ये है कि इसमें व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति के विकास का विचार अकेले में नहीं किया जाता। मैं जो आपसे बात कह रहा था कि भारतीय शिक्षा समग्रता की बात करती है, सह अस्तित्व की बात करती है, ब्रदरहुड की बात करती है, बंधुत्व की बात करती है, को एग्जिस्टेंस की बात करती है। मैं रहूं परंतु दूसरा व्यक्ति ना रहे, ये भारतीय शिक्षा नहीं है। मैं भी रहूं और दूसरा व्यक्ति भी रहे, मैं भी सुखी रहूं और दूसरा व्यक्ति भी सुखी रहे, यह चिंतन है भारत का और यह भारतीय शिक्षा है, यह भारत की ऋषि परंपरा है। एक मैकाले की शिक्षा पद्धति है। आप लोग सुनते तो बहुत हैं कि भारत की एक मैकाले शिक्षा पद्धति ने भारत को पूर्णतः अस्त व्यस्त करके रख दिया, उसकी आर्थिक शक्ति को तोड़ने में सबसे बड़ा काम किया मैकाले की शिक्षा पद्धति ने। आखिर क्या अंतर है? तो भैया, मैकाले की शिक्षा पद्धति व्यक्तिवाद सिखाती है, एकाकीपन सिखाती है, अपने यश के लिए, अपने लिए काम करना सिखाती है। दूसरा व्यक्ति चाहे धरातल में चले जाए परंतु आप ऊपर उठने चाहिए। परिवार की बात नहीं करती। परिवार में 4 भाई हैं, चारों भाइयों की चिंता करते हुए सारे भाई आगे बढ़ें, यह सोच भारतीय व्यवहार में, भारत की शिक्षा में पहले दिन से आती थी जब रामायण सुनाई जाती थी घर पे। आज 4 भाई हैं परंतु चारों का विकास हो ना हो, मेरा होना चाहिए और 3 तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएं, गर्त में चले जाएं। ये चिंतन ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी मानसिकता है। आइए हम उस चिंतन की ओर चलते हैं जो भारतीयता की मूल आत्मा है, जो रामायण और महाभारत काल की मूल आत्मा है, जो वैदिक काल की मूल आत्मा है, जो ऋषि परंपरा की मूल आत्मा है। तो कहा है कि व्यक्ति का सामंजस्य संपूर्ण सृष्टि के साथ बिठाकर संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में ही किया जाता है। जहाँ सृष्टि मनुष्य के लिए नहीं होती अपितु मनुष्य सृष्टि के लिए होता है। हम कह रहे हैं कि पर्वत, पहाड़, नदी, नाले ये सब हमारे लिए हैं और भारतीय मनीषा क्या कह रही है? कह रही है कि हम उसके लिए, हमें उसकी रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है। ये चिंतन बदलना होगा। हम सबका दोहन करना चाहते हैं, कंक्रीट के जंगल बिछा रहे हैं। ये विदेशी मानसिकता है। जहां डेवलपमेंट ऊपर है, पुल बनना चाहिए, सड़क पर लोग दौड़ने चाहिए, बहुत अच्छी कारें और व्हीकल होने चाहिए, परंतु भैया इतने भी तो ना हो कि सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन ना मिले। ये कल्पना तो कभी भारतीय मनीषा ने नहीं की है। आज डेवलपमेंट के नाम पर भारतीय मनीषा को नीचा किया जा रहा है। विकासवाद इतना हावी है, अब तो यूं मैं समझता हूं विकास किसका? यदि आप प्रश्न कहें तो आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये प्रश्न कि व्यक्ति का विकास हो रहा है या व्यक्ति के लिए विकास हो रहा है। तो आप पाएंगे उत्तर बहुत सरल है कि व्यक्ति के लिए विकास हो रहा है। व्यक्ति के लिए अच्छी सड़कें बन रही हैं, व्यक्ति के लिए पुल बन रहे हैं, व्यक्ति के लिए कार बन रही है, व्यक्ति के लिए जहाज बन रहे हैं, परंतु व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा। व्यक्ति अच्छा सोचने लग जाए, विस्तृत सोचने लग जाए, विशेष चिंतन बन ले, अपनी प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेके आगे बढ़ पाए, यह सोच नहीं बन पा रही है।
परिवार एकाकी ना हो, मिलकर रहे, ये सोच नहीं बन पा रही है। आइए इस सोच को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह शिक्षा है, मनुष्य के अधिकार का नहीं अपितु कर्तव्य का विचार केंद्र में रहता है। ये मनुष्य सृष्टि के लिए है और मनुष्य अधिकारों के लिए नहीं है, मनुष्य कर्तव्य के लिए है। आज बात आती है, बच्चा उठता है, बेटा उठता है, माँ बाप से पूछता है मेरा अधिकार क्या है। वो कभी नहीं पूछता कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे को कितनी ज़मीन मिलेगी। उससे पूछा जाता है कि आपकी कितनी संपत्ति है। वो ये नहीं कहता कि मेरे ये कर्तव्य हैं, ये कहता है कि परिवार में 6 एकड़ भूमि थी जी, हम 4 भाई हैं, मेरे जिम्मे तो 1.5 एकड़ संपत्ति आएगी। संपत्ति की बात आती है, मेरे क्या दायित्व हैं उसकी चर्चा कभी नहीं आती है। तो मनुष्य सृष्टि को उपभोग करने के लिए नहीं बने, अपितु सृष्टि के साथ अनुकूलन बनाए, यह योग है। सृष्टि के साथ अपने आप को आत्मसात करना, प्लास्टिक और प्लास्टिक जनित इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सृष्टि को बचाना पड़ेगा। भारत में जो लगातार ये बाढ़ आ रही है, ये सावन का महीना चल रहा है, अभी आषाढ़ी एकादशी गई, हमने भगवान विट्ठल को याद किया, पंढरपुर को याद किया। ये सावन का महीना चल रहा है, लोग व्रत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जो भारत की मनीषा है, भारत की वैदिक वांग्मय है, वो इस कालखंड में श्रुति परंपरा के आधार पर कार्य करने की बात करती है। यह काल अध्यात्म का काल है, आध्यात्मिक उन्नति करने का कालखंड है। इसे श्रावणी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। आने वाला समय श्रावणी पर्व का समय है। गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पर्व आरंभ हो रहा है और ये जाकर रक्षाबंधन तक जाकर इसका समापन होगा। तो हमें अपनी इस प्रकृति के साथ अनुकूलन करना है। वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ विद आवर एनवायरमेंट, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, वी हैव टू सेफगार्ड आवर एनवायरमेंट। यह महत्वपूर्ण है। ये जिस दिन हम समझ लेंगे, हम देख रहे हैं जो पहाड़ अच्छे होते हैं, जहाँ पर दुनिया जाती है, आज वहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य जहाँ था बहुत, आज वो प्रकृति का सौंदर्य तो वहाँ पर रहा ही नहीं है। मैं बात करूँ गंगोत्री की, यमुनोत्री की, मैं बात कर रहा हूँ शिमला की, नैनीताल की, मंसूरी की। इसको मैं इस उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ कि हम देहरादून में एक सहस्त्रधारा नाम के स्थान था, वहाँ जाया करते थे। बहुत प्राकृतिक स्थल था साहब, आनंद आता था, हजारों धाराएं निकला करती थी। परंतु आज हम देखते हैं प्राकृतिक धाराओं का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं बचा है। किस प्रकार हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आज वहाँ पर आर्टिफिशियल पानी के साथ उन प्राकृतिक धाराओं के स्थान पर सहस्त्रधारा को स्थापित किया जा रहा है। शिक्षा प्राप्त करने वाला तो व्यक्ति ही होता है, परंतु शिक्षा का संदर्भ राष्ट्रीय हो। शिक्षा का सिद्धांत यह है कि शिक्षा व्यक्तिगत नहीं होती, राष्ट्रीय होती है। हम कुछ भी पढ़ाएं, परंतु उसमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा, यह महत्वपूर्ण है। जो लोग विद्यार्थी हैं, मैं कई बार पूछता हूं उनसे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति अपने भौतिक विकास की बात करता है। मुझे ये बनना है, मुझे ये कमाना है, यह चिंतन उसके समग्रता में रहता है। मुझे राष्ट्र के लिए ये करना है, मैं बड़े होकर राष्ट्र की संपत्ति बनना चाहता हूं, यह उद्देश्य उसके दिमाग में कहीं आता ही नहीं है। तो भारत की शिक्षा राष्ट्रीय प्रेम से जुड़ी हुई हो, राष्ट्रीय भाव से, राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। भारतीय शिक्षा बोर्ड, जहां भौतिक उन्नति की भी चर्चा होगी और आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्ति अग्रणी हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। उसको केवल मात्र अपनी मातृभाषा ही नहीं, भारत की भाषा ही नहीं, उसको एक विदेशी भाषा भी सीखने को मिले, ऐसा चिंतन आगे बढ़ रहा है। मैं तो आपका ध्यान मूल बात पर आकृष्ट करना चाहता था कि हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारा ये शिक्षा प्रणाली है। और शिक्षा प्रणाली में
जो एक प्रेम भाव बनता है वो बनता है गुरु शिष्य परंपरा में, जहाँ शिष्य गुरु का चयन करता है, जहाँ गुरु शिष्य का चयन करता है। कभी कभी गुरु गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं, बहुत दूर होते हैं, और शिष्य अपने घर से निकलता है और निकलते हुए, खोजते हुए, सैकड़ों बाधाएं, हजारों बाधाओं, कष्टों को झेलते हुए अपने गुरु के पास पहुंचता है और गुरु उसको स्वीकार करता है और फिर आत्मवित बना देता है, एकाकार कर देता है, आत्मरूप बना देता है, अंगीकार कर लेता है और अपने ज्ञान का आशीष अभिषिक्त कर देता है शिष्य को। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य को ढूंढते ढूंढते गुरुजन निकल जाते हैं और अच्छे से अच्छे शिष्यों को ढूंढ कर लाते हैं और फिर उसका चयन करके उसमें एक नाम में यदि मैं देखना चाहूँ उदाहरण के तौर पर, तो शिष्य का चयन करते करते कभी चाणक्य निकले थे। चाणक्य को बैठे बैठे चंद्रगुप्त नहीं मिल गया था, चाणक्य निकले थे, चंद्रगुप्त खोजा था और चंद्रगुप्त को फिर दीक्षित किया था, शिक्षित किया था। और एक प्रक्रिया में दूसरा एक उदाहरण है, वह उदाहरण महर्षि देवदयानंद का उदाहरण है। महर्षि देवदयानंद जिन्होंने 48 वर्ष इस विद्या के अखाड़े में दंड पेलते हुए लगा दिए, एक ही उनकी पिपासा थी कि मुझे मुमुक्षु होना है, भय से, मृत्यु से मुक्त होना है और उसके लिए मुझे विद्या को ग्रहण करना। और विद्या को ग्रहण करने के लिए उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई साहब, कितने ही गुरुओं के पास उनका जाना हुआ और तब जाकर एक दंडी स्वामी विरजानंद मिले। प्रज्ञा चक्षु दंडी स्वामी विरजानंद जी के पास जाकर उनकी आत्म तृप्ति हो पाई। इतने वर्षों तक, 24, 25, 30 वर्षों तक ऋषि दयानंद गुरु की तलाश में लगे रहे और तब जाकर एक ब्रह्मनिष्ठ संत प्राप्त हुए, आत्मनिष्ठ, आत्मवित संत प्राप्त हुए। स्वामी विरजानंद की इस अनूठी देन, जिन्होंने महर्षि दयानंद के रूप में ऋषि दयानंद को घड़ दिया, उनको हम प्रणाम करते हैं, इस गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करते हैं। ये दोनों ही अद्भुत परंपराएं हैं साहब। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ, भारत की इस मनीषा को प्रणाम करते हुए भारत की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, शिक्षा मायने भौतिक प्रगति भी और आध्यात्मिक उन्नति भी। आप यदि अपने बच्चों को केवल और केवल कुछ अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर उसको एक अच्छी पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे चंद प्रश्न करना चाहता हूँ। ये प्रश्न आपको सोचने पर, आपको विचार करने पर मजबूर कर देंगे। यह एक दूसरी पुस्तक है डॉक्टर शिव कुमार ओझा की, सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, यदि ये बात करें तो डॉक्टर शिव कुमार ओझा मेरे बहुत ही प्रिय लेखक हैं। मुंबई में रहते हैं, नासा में इन्होंने काम किया, एक बहुत जिम्मेदार वैज्ञानिक के रूप में इनको हम जानते हैं। तो कहते हैं कि यदि शिक्षा इतनी अच्छी है तो भारतीय संस्कृति जानना चाहती है कि जीवन की वास्तविकता एवं पूर्णता क्या केवल भौतिक संसाधनों के भोग में ही है? क्या भौतिक जीवन पाश्विक बनकर क्यों रह गया है? हमारी भोगवादी वृत्तियां एवं लालसाएं क्यों नहीं समाप्त होती? यदि इतनी अच्छी हमारी है शिक्षा का स्तर, तो ये लालसा समाप्त क्यों नहीं होती? अंतिम क्षणों तक व्यक्ति कमाने की एक मशीन बनकर लगा रहता है और संबंधों को तिरोहित करता हुआ चला जा रहा है, परिवार को तिरोहित करता हुआ चला जा रहा है। तो प्रश्न आता है कि भोगवादी जीवन के लिए संघर्ष बहुत है, फिर स्थायी संतोष क्यों नहीं? इतना आदमी मेहनत कर रहा है, इतनी प्रयास कर रहा है। आप देख लीजिए, 25 से लेकर 28 वर्ष तक व्यक्ति पढ़ रहा है, 28 वर्ष तक व्यक्ति पढ़ रहा है, उसके बाद वो कमाने की मशीन बन जाता है। 50 साल तक कमाता है और उसके बाद भी उसको कोई संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। सुख दुख बार बार आते जाते हैं, दुखों की निवृत्ति सदा के लिए कैसे हो, क्या यह शिक्षा बता सकती है? दुख आए ही ना, क्या यह शिक्षा प्रणाली ये बता सकती है? केवल ही आनंद की स्थिति आपकी रहे, क्या इस शिक्षा प्रणाली में कोई ऐसा उत्तर है? मुझे लगता है भारत की इस समग्र चिंतन के लिए इस शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं इस
गुरु परंपरा का आह्वान करते हुए कि गुरु भी आह्वान करें, अच्छे शिष्यों को बुलाएं और अच्छे शिष्य भी सद्गुरुओं का चयन करते हुए घर से निकलें और अपने जीवन को समुन्नत करते हुए राष्ट्र की धरोहर बन जाएं, विश्व की धरोहर बन जाएं, जिनके मन में एक ही भाव हो कि मुझे अपने जीवन को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है समग्रता के लिए, समग्र चिंतन के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए। सद्गुरुओं की तलाश में यदि आप लोग निकलना चाहते हैं और अपने जीवन को निखारना चाहते हैं तो मैं आपका आह्वान करता हूं, पतंजलि योगपीठ आपके लिए एक डेस्टिनेशन हो सकता है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरुकुलीय जीवन भी आप जी सकते हैं, आप भौतिक जीवन को भी जीते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में आइए, पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को डालिए, आचार्य कुलम में डालिए, जहाँ समग्रता के साथ शिक्षा के ऊपर क्रांतिकारी प्रयोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि वह पढ़ चुके हैं तो भी मैं कहना चाहता हूं, यदि 40 साल से कम है और सन्यासी बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी रहकर सेवा करना चाहते हैं, तो उनका मैं आह्वान करता हूं। और साथ में ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आप सन्यासी नहीं भी बनना चाहते, आपके बच्चे हो गए हैं, उनको आचार्य कुल में पढ़ाइए, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाइए और एक बच्चा राष्ट्र के लिए दीजिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बच्चा तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निकालें। ये चिंतन अपने दिमाग में आप रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो पुरातन शिक्षा जीवन पद्धति अत्यंत व्यापक दृष्टिकोण से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह है अर्थ और काम की प्राप्ति के मार्ग को स्वतः स्थिरता प्रदान करती है वो शिक्षा चाहिए हमें। मनुष्य के अंदर व्याप्त समस्त अज्ञान को मिटा दे, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। दुख की अत्यांतिक निवृत्ति तथा अखंड आनंद प्रदान कर दे, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो व्यक्ति को पाश्विक जीवन से दिव्य जीवन की ओर मोड़ दे। ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। मानव जीवन को बड़े सूक्ष्म ढंग से संवारते हुए अंतर्निहित शक्तियों का जागरण कर दे, उस टैलेंट को निकाल दे जो अंदर साइलेंट पड़ा हुआ है, टैलेंट उसको मुखर कर दे, वो महत्वपूर्ण है। आइए हम अपनी गुरु शिष्य परंपरा को नमन करते हुए आपसे आह्वान करेंगे कि वर्तमान कालखंड में यदि आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो संस्कारित बच्चे हों, वो एक संस्कारित राष्ट्र का निर्माण करें और इस भाव के साथ काम करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख के लिए यदि आप चाहते हैं, आपके ही जीवन के सुख के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के सुख के लिए जो लोग यदि काम करना चाहते हैं या चाहते हैं उनके बच्चों में वो भाव पैदा हो, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वह अपने विद्यार्थियों को पतंजलि के साथ जोड़ें, इस राष्ट्र के साथ जोड़ें, राष्ट्र की मूल भावना के साथ जोड़ें। इतना ही कहते हुए आपसे मेरा एक अत्यंत प्रिय इस मंत्र के साथ मैं आपको छोड़े चले जा रहा हूँ। आप इस मंत्र को सुबह शाम बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम ही निरोग ना रहें, सब लोग निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम भद्र ही देखें, हमारे सामने केवल भद्र ही आए। महर्षि देवदयानंद का ये प्रिय मंत्र मुझे याद आता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्न आसुः। प्रभु मेरे जीवन में यदि कोई अशुभ है, कोई अवगुण है, कोई कष्ट है, कोई दुख है तो उसे दूर कर दो। और प्रभु जो कोई शुभ है वो मेरे जीवन में ले आओ। यदि आप अपने जीवन में शुभ चाहते हैं, अपने परिवार के जीवन में शुभ चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में शुभ चाहते हैं, तो आइए योग से जुड़ें, स्वदेशी से जुड़ें, भारतीय संस्कृति से जुड़ें, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ें और इस सब का एक संस्थान, एक समुच्चय परिवेश, एक तीर्थ स्थली यदि कोई इस सारे कार्यों की है तो वह पतंजलि योगपीठ है। आइए हम पतंजलि योगपीठ के साथ जुड़ें और संपूर्णता को प्राप्त हों, व्यापकता को प्राप्त हों, विराटता को प्राप्त हों। इसी के साथ अपने गुरु चरणों में नमन करते हुए ओम शांतिश शांतिश शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः।